आज दिनांक 31 मई 2026 को लुम्बिनी बौद्ध विहार वडोदरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर धम्मचारिणी अमोघ दर्शनी की विषय लक्षी धम्म देशना। सभी को मैत्री होना चाहिए। आप सभी का इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में सभी पूर्णिमाओं का महत्व है। प्रत्येक पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में बुद्ध और उनके शिष्यों ने कुछ न कुछ तो कार्य किए हैं, इसलिए बौद्ध धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा को मनाते हैं। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। वैसे तो ये अधिक मास भी है, 15 तारीख से अधिक मास भी हो गया, तो इस साल अधिक मास। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को प्राप्ति जब वैशाख पूर्णिमा को हुई, तो वैशाख पूर्णिमा के बाद भगवान बुद्ध उसी बोधगया परिसर में अलग अलग 7 जगहों पर उन्होंने 7 सप्ताह व्यतीत किए। तो पहले सप्ताह में वो वहीं पर चंद्रमा पर, दूसरे सप्ताह में उन्होंने बोधिवृक्ष को भी देखा। तो एक ऐसा सप्ताह आता है कि जिस वक्त वहाँ पर भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे, अलग अलग वृक्षों के नीचे। तो जब वो ध्यान कर रहे थे तो वहाँ पर उड़ीसा के 2 व्यापारी अपनी मालगाड़ियों को लेकर वहाँ उस गुरुवेला के जंगल से निकल रहे थे। तो उन्हें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि अंदर तो कुछ तो भी है, तो उन्हें जिज्ञासा हुई। वो अंदर जाते हैं तो बोधिवृक्ष के नीचे भगवान वहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। तो वे भी फिर वहाँ पर बैठे भगवान बुद्ध से बातें हुई। तो उन्होंने उनको पहली बार भोजन दिया। वे आटा और शहद मध उसको लेके जा रहे थे और अपना बिजनेस कर रहे थे। उस वक्त भी अलग अलग देशों में बिजनेस चल रहा था। तो उन्होंने आटा और शहद को मिलाकर लड्डू बनाकर भगवान बुद्ध को भोजन दान दिया। वो पहला तपस्वी और मुनि ने उनको दान दिया भोजन। उसके बदले में उस समय तो भगवान बुद्ध ने उन लोगों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी धर्म के बारे में। और वहाँ पर कहा जाए तो सिर्फ बुद्ध थे और धम्म था। तो सबसे पहले तपस्वी और मुनि बुद्ध की शरण में गए और उन्होंने जो अनुभव बताया उसकी शरण। यहाँ पर अभी तक संघ बना नहीं, सिर्फ 2 शरण, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। उन्होंने धम्म सुनने के बाद भगवान बुद्ध से याचना कि वो कोई ऐसी चीज दे कि जिससे उनकी याद बनी इस बुद्ध को मिले और उससे रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहते हैं, त्रिपिटक में ग्रंथों में बताया गया है कि अपने सिंह के 8 बार उन 2 भिक्षुओं वे उड़ीसा के थे। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने उन 8 बालों को इसमें रख के सोने कलश में स्तूप बना, जो स्तूप के अवशेष आज भी है। बर्मा के व्यापारी को वो ब्रह्म देश में जाकर उन्होंने वहाँ पर वो स्तूप, आज भी वो स्तूप मौजूद है। आज के ही दिन कहा जाए तो सुजाता को भी अशोक ने जब बहुत सारे स्तूप बिहार को उगाए, तो बहुत कुछ उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए किया। तो वो अपने भिक्षु से पूछते हैं इस चीज कि क्या मैं धर्म दाया कहला सकता हूँ?
के और सेनेट और दिल्ली के स्ट्रक्चर बना देने से कोई मजाया नहीं हो सकता। जब तक आप अपने पुत्र और पुत्रियों को दोनों में दान नहीं कर देते, सुने तब तक आप मजाया नहीं कर सकते। तब होगा सम्राट अशोक महेंद्र और संजमी को भिक्षु और भिक्षुणी बना और एक श्रीलंका गए आजी के लिए। वो अपने साथ बोधि वृक्ष की डाली को लेकर और वहाँ श्रीलंका में अनुराधापुरम वहाँ पर बोधि वृक्ष की डाली लगाई वो वृक्ष आज भी 2,500 साल बाद वो बोधि वृक्ष आज भी है। उसी की डाली लाकर आज के बोधगया में स्थापित की क्योंकि बोधगया का वृक्ष 3 बार नष्ट हो गया। पहली बार सम्राट अशोक की पत्नी ईर्ष्या ने उसको नष्ट कर दिया। दूसरी बार एक शिव भक्त राजा था उसने उसको नष्ट किया और तीसरी बार वातावरण से भी नष्ट हो गया। तब जाके श्रीलंका से डाली लाकर आज का जो बोधि वृक्ष है वो लगा। ये तीसरी पीढ़ी बोधि वृक्ष श्रीलंका। तो इस तरह से आज ही के दिन सम्राट अशोक ने अपने पुत्र पुत्री और उनके साथ 9-6 को भेजा कि जो प्रचार प्रसार। हम सब जानते हैं कि 14वीं सदी के 12वीं सदी से ही आक्रमण शुरू हो गए थे और बौद्ध धर्म नष्ट करने का कार्य चल रहा। 14वीं सदी में आते आते बौद्ध धर्म यहाँ से बिल्कुल उसका जो ग्रंथ वो सब नष्ट हो। लेकिन सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए तो उन्होंने वहाँ पर जो श्रीलंका के राजा थे उनके माध्यम से त्रिपिटक ताम्रपत्रों को लिखवा और उसके कारण से वो धर्म जीवित रहा और वही त्रिपिटक बाद में यहाँ पर श्रीलंका से लाया गया। जब यहाँ पर बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ तो वही त्रिपिटक आज हम श्रीलंका से आया हुआ भी पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी कुछ लोग संदेह करते हैं कि आज का जो त्रिपिटक है उसमें कुछ मिला दिया गया है वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली संगति सप्तपर्णी गुफा में महाकाश्यप और 500 अभिषेकों द्वारा मिली तो पुष्पक में जो गठन हुआ उसके बाद दूसरी संगति सम्राट अशोक के द्वारा हुई और तीसरी संगति श्रीलंका के अंदर जो हुई महेंद्र और संघमित्रा ने जो त्रिपिटक का गठन किया वो ही यहाँ पर है। ये शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और सदियों से ऐसा होता आया है कि त्रिपिटक का संग्रहण होता है अलग अलग देशों में। इस साल हमारे यहाँ तो वहाँ पर जो संग्रहण होता है उसमें सभी भिक्षु लोग मिलकर ये परीक्षण करते हैं कि कौन से देश में उसमें क्या मिलावट की है या कौन से देश में उसमें से कुछ घट। तो इस तरह से उसका परीक्षण चलता ही रहता है और भगवान बुद्ध ने कालामसूत्र भी लिया है। कालामसूत्र में कहा है कि जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए मत, बहुत बड़े गुरु कह रहे हैं इसलिए मत, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो बहुत ही महान है वो कहता है इसलिए मत। तो आपने कब मानना चाहिए कि जब वो शिक्षा जिस ग्रंथ में लिखी है वो अगर आपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हो और वो शिक्षा के आचरण से अगर आपके जीवन में शांति आती है, समाधान आता है, आपके जीवन में आशा का उद्गम होता है, उत्साह आता है, आपको मित्रता की ओर ले जाता है, ध्यान की ओर ले जाता है, धर्म की ओर ले जाता है। तो भगवान उन्होंने महायाना भी लिखा है तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पद्मे मुक्त का मंत्र पठन भी लिखा है। उन्होंने अंत में
आनी ही है या नहीं आनी है, बाबा साहब ने हमें आशीर्वाद भी दिया है, ऐसा भी हमने समझना नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने रुद्रकूट पर्वत पर बुद्धत्व प्राप्ति के 8 साल बाद महायान की शिक्षा दी और 13वें साल महाराष्ट्र के पर्वत पर उन्होंने वज्रयान की भी शिक्षा दी। तो ये सब कुछ वहीं से आया। भगवान बुद्ध जब बोधिसत्व सिद्धार्थ के पहले ही अलग अलग रूप में रहे हैं, उन्होंने जातक कथाओं में अपने अनेक जन्मों की बातें की हैं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि मैं कल्पों तक भटकता है, इस जन्म मृत्यु के इस भोजन में, तब जाकर मैं बुद्ध बनी। तो आप लोग इसी जन्म में बुद्ध बन जाए, इसीलिए उन्होंने वज्रयान की बात की कि आप इसी जन्म में भी बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन आपको वज्र जैसा आपका मन करना है, आपको ऐसे ध्यान साधना करनी है। अगर हम मिलारेप्पा का उदाहरण देखें तो मिलारेप्पा ने तांत्रिक विद्या सीख कर उसके जो चाचा चाची थे, उन्होंने जो उनके परिवार को जो दुख दिया था, उसके दादी मरने के बाद उनकी संपत्ति छीन ली थी, तो उसने तांत्रिक विद्या से उसके चाचा चाची और उसको घर समेत सबको जला दिया। फिर उसके बाद उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तब वो गुरु की शोध में जाता है और माता उनके गुरु है, तो माता उनकी बहुत सारा परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कि पर्वतों पर पत्थर ढो ढोकर वो विहार बनाते हैं, तो माता आते हैं और कोई ना कोई गलती निकाले कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर वो तोड़वाते फिर बनवाते, ऐसा 60 बार हो गया। वहाँ पर उनका परीक्षण हो जाता है कि ये सीखने के लिए है। पहले के ग्रुप ऐसे ही आप जाओ और हम जैसे प्रवचन देते हैं ऐसे नहीं देते, आपका परीक्षण होता है। जापान में भी अगर आप जाओगे ध्यान साधना सीखने तो 3 दिन तक आपको बर्फ में कराएंगे, आप अगर पास हुए तो फिर आपको शिक्षा देंगे। इस तरह से बौद्ध धर्म में बहुत ही कठिन धर्म का उपदेश था। तो मिलारेप्पा ने बहुत ध्यान साधनाएं की, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से धर्म को फैलाया। 1 लाख के करीब उनकी गीत वो गीतों द्वारा धर्म उन्होंने प्रस्तुत की। तो मिलारेप्पा उसी जीवन में अर्हत बनी। इतनी अंगुलीमाल का देखो, तो उन्होंने भी 999 लोगों की हत्या की, लेकिन उसी जन्म में वो अर्हत बनी। तो वज्रयान इस तरह की बात है कि हमें वज्र जैसा होना, मजबूत। आप बोध गया गए होंगे तो वहाँ पर लोग परिपात साधना करते हैं ना, वो पाटले डाल के, तो वो क्या है, वज्र जैसा बनते हैं, हमेशा बुद्ध को प्रणाम करते रहते हैं, तो शरण जाते हो बुद्ध को। एक बार हमने तो सवेरे बोल लिया बुद्धं शरणं गच्छामि, तो हो गया सामने। मैं तो एक संडे यहाँ पर आ गए तो हो गया, या पूर्णिमा में आ गए तो हो गया, ऐसा नहीं होता। हर क्षण हर पल हमें बुद्ध की शरण जाना। में कोई शादी आ गई तो बुद्ध और बाबा साहब रख दी और हो गया बुद्धं शरणं गच्छामि, है ना। उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक शरण। कि आपको जब जरूरत है आप बुद्ध धर्म संघ को याद करते हो, भिक्षु को बुलाते हो, बोधाचार्य को बुलाते हो, पूजा ले लेते हो गए। बाकी के दिनों में आपका बुद्ध से कोई नाता नहीं है, तो इसे बोलते हैं सांस्कृतिक शरण। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सांस्कृतिक शरण मन से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं एक बार समुद्र की जब बात आई तो वो कहते हैं कि इस समुद्र में डुबकी लगाने वाले बहुत कम हैं, डुबकी लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किनारे पर दौड़ने वाले बहुत हैं। तो बहुत सारे ऐसे बौद्ध उपासक हैं जो 1956 से किनारे पर ही दौड़ रहे। बाबा साहब ने धम्म दिया, पाँव भिगो लिए हैं खाली समुद्र, लेकिन समुद्र में गोता लगा के वहाँ से मोती निकालने की हिम्मत किसी की नहीं। हमको बाबा साहब ने धम्म दिया तो हमें उस धम्म के बारे में जानना होगा, शीलों का आचरण करना होगा, हमें ध्यान में उतरना होगा। जब तक हम ध्यान नहीं करें
है पढ़ना और अपने अज्ञान को दूर करना, वो भी इतना ही आवश्यक है। अभी मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, तो मुझे आपको धर्म बताना है आज के दिन, तो मुझे कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना, तभी मैं धर्म बता पाऊँगी ना, नहीं तो ऐसे ही कैसे मैं आगे आपको धर्म बताऊँगी। तो जब मैं धर्म पढ़ती हूँ तो मेरा अज्ञान दूर होता है, मेरे अज्ञान की परतें खुलती हैं और मुझे समझ में आता है कि 20 साल पहले तो मैं ये मानती थी, और आज इस ग्रंथ में जो लिखा है, भगवान मुझे कहा है, वो तो ऐसा कहता है, तो मेरी वो बात गलत है। तो इस तरीके से हमारा अज्ञान धीरे धीरे ग्रंथों के पठन से, ब्रह्म ग्रंथों के पठन से, ब्रह्म देशनाय सुनने से हमारा अज्ञान धीरे धीरे दूर होता है और हमारा मन का अंधेरा उजाले में परिवर्तित होने लगता है। तो हमने शील, समाधि और प्रज्ञा का आचरण करना चाहिए। हमें बुद्ध क्या कहते हैं, परिणामकारक शरण गमन की ओर जाओ। शरण में आया है और उसके बाद वो कहता है कि मैं दुखी हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप शीलों का आचरण नहीं कर रहे हैं, या मोह का मतलब ध्यान नहीं कर रहे हैं, या आपके अंदर अभी भी अज्ञान है। नहीं तो जो भी व्यक्ति बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखता है, बुद्ध की शरण में जाता है, तो वो प्रमुदित ही हो, आनंदित ही हो। कभी भी मेरे चेहरे पर आपने मेरा मुंह खुला हुआ देखा कभी? कि मेरे चेहरे पर उदासी देखी कभी? हमेशा हम खुशी रहते हैं। मैं अकेली रहती हूँ घर में, 5 साल हो गए मेरे हस्बैंड को, लेकिन धर्म हमें इतनी ताकत देता है कि हम अकेले भी रह सकते हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हम धर्म के साथ हैं, हम अपने ध्यान के साथ रहते हैं, हम भगवान बुद्ध के बताए धर्म मार्ग के साथ रहते हैं, इसलिए हम आगे हैं। तो जब तक आप परिणामकारक संतुलन नहीं करेंगे, आपके जीवन में जो दुख है वो जाने का नाम नहीं है। आप करो जो लगे कितने दुखी रहे। भगवान बुद्ध ने संघ बनाकर हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि मनुष्य 3 जीवन में भी सुखी रह सकता है। मनुष्य के पास क्या है? सिर्फ 7 चीजें उनको रखने का अधिकार। उससे कोई धन संपत्ति नहीं है, उससे कोई गाड़ी बंगले नहीं है, फिर भी उनके चेहरे का तेज दिखता है, आराम से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने संघ बनाकर हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि मनुष्य भी इतनी कम जरूरत में भी अच्छे से सुखी रह सकता है। लेकिन हमारा जो लोभ है, हमारी जो आसक्ति है वस्तुओं के प्रति और व्यक्तियों के प्रति, उसके कारण हम लोग चाहिए 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 की भूमिका में रहते हैं। और जब कोई चीज़ नहीं मिलती, जो हमारा लोभ है किसी चीज़ पर या व्यक्ति के प्रति, वो जब हमें नहीं मिलता तो हमारे मन में द्वेष निर्माण होता है। जब द्वेष निर्माण होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन अधोगति की तरफ जाए। अगर आप परिणामकारक संतुलन करते हैं और रोज अगर आप सवेरे उठकर शीलों का संगायन करते हैं जागरूकता से, भगवान बुद्ध कहते हैं त्रिरत्न वंदना करो, आपको कोई डर नहीं सताएगा। क्योंकि जो बुद्ध बनना है उससे
नहीं हुआ है, आज भी आप कितना ही गुस्सा करते हो, जितना 10 साल पहले बोध करते थे, पहले करते थे, तो आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। आपके अंदर आज भी उतना ही लोभ है, तो आप कोई बुद्धिस्ट नहीं। बुद्धिस्ट का अर्थ ये नहीं है कि सर्टिफिकेट बना दिया, बोध लिखवा लिया, वो बुद्धिस्ट नहीं हो। बौद्ध बनना यानी अपने काया, वाचा और मन से स्वयं को रूपांतरित कर हमारे जीवन पर परिणाम होना चाहिए। 20 साल पहले तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था, अभी एक दिन 2 दिन पहले मेरे को स्वप्न आया था गुस्से वाला, फिर मैं अचानक जाने बहुत समय से गुस्सा भी नहीं किया, आज कैसे ये सपना आया, मैंने बोला चलो निकल गया, वर्षों बाद कुछ पड़ा होगा अपने अंदर, तो वो निकल गया। लेकिन जब तक आप गुस्सा करते ही रहते हो, अगर आप लोभ करते ही रहते हो, है ना, आप दूसरों से ईर्ष्या करते ही रहते हो, तो इसका मतलब कि आप बुद्धिस्ट अभी तक नहीं हो। चाहे आप गरीब बच्चों को खीर खिला दें, चाहे आप गरीब बच्चों को नोटबुक दिला दें, कुछ ना कुछ तो आपने करना है। क्या हम करते हैं? अगर हमारे अंदर ये परिवर्तन नहीं आ रहा, तो फिर हम कैसे बुद्धिस्ट बनेंगे? तो हमने सही मायने में बौद्ध बनना है। बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। कितने लोग प्रचार प्रसार करते हैं? यहाँ पर बड़ौदा के अंदर 500 परिवार बोले बुद्धिस्ट है, लोगों के कहने पर 500 परिवार के एक व्यक्ति भी आ जाए तो बिहार में करने की जगह ना, लेकिन पर 50 लोग भी जुड़ते नहीं। इसका अर्थ है कि हम सही मायने में बौद्ध नहीं है। हम सिर्फ शादी, ब्याह, मृत्यु या हमारे वो प्रवेश वहाँ तक ही सीमित है। उस दिन आपको बाबा साहब ने बोल दिया है, इसलिए आप और कुछ कर नहीं सकते, भले आम दिनों में करते हो, लेकिन उस दिन आप नहीं कर सकते, इसलिए आप बुद्ध और बाबा साहब को बुलाते और भिक्षु को बुलाते हो या होगाचार्य को बुलाते, नहीं तो आप वो भी कर डालते, लेकिन समाज टीका करेगा फिर, इसलिए आप डर के मारे करो। सही में आपकी श्रद्धा होती तो आप हर संडे को यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती, हमको बाहर क्लास लेना पड़ता है। पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जगह नहीं होती, हमको बाहर पूर्णिमा लेनी पड़ती। तो टिबेटन लोग मानते हैं कि ये महीना सागा दावा का, उनकी भाषा में सागा दावा, ये सागा दावा का महीना चल रहा है। तो जैसे अन्य धर्म के लोग कैसे श्रावण महीने में मांस नहीं खाते हैं, फिर उपवास करते हैं पूरा महीना और दान पुण्य करते हैं, तो लगता है कि इस महीने में ये सब कुछ करना चाहिए। ऐसे टिबेटन लोग भी मानते हैं, पर वो ऐसे उनके दृष्टिकोण से नहीं मानते, वो ऐसा मानते हैं कि ये जो मई महीना है, इसमें भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई और भगवान ने 7 सप्ताह बौद्ध परिषद में बिताए, उन्होंने जो धर्म का चिंतन किया था, वहाँ पर जो ध्यान किया था, वो इस सागा दावा महीने में हमने भी करना चाहिए। तो वहाँ पर इस महीने में बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं चली, तो आप ऐसे आपका कोई भूत हो गया है, मर गया है, तो उसके लिए जाके करा सकते हैं। आप वहाँ पर भोजन दान दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट दे सकते हैं या जल दान दे सकते हैं, तो इस तरह का वहाँ पर पूजाएं चली। तो ये सागा दावा का महीना, आज अंतिम दिन है उसका, आज वो लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे इस उत्सव को। तो इस तरीके से हमने भी कुछ अपने जीवन में, पिछले बार तो मैंने लिखा था ग्रुप में कि ये महीने ऐसा करो, लेकिन इस बार मैं थोड़ी बहुत बिजी है तो मुझे लिखा है। तो इस महीने का आज ये सागा दावा का आखिरी दिन, आज आखिरी दिन भी आप दान कर सकते। दान तो हर रोज ही जब करो तब पुण्य मिलता है, ऐसा नहीं है कि आज ही करोगे तो, लेकिन मौका होता है आप करते हैं तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा। और एक आज के दिन का महत्व ये भी है कि महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए, उसके बाद कभी भी वापस इंडिया नहीं आए। आज के दिन 80 साल की आयु उनके महेंद्र का वहाँ पर बरेली आजीविका। तो आज के दिन हमको भी
बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं कि हम सांसारिक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम नहीं कर सकते। हम चाहे तो सब कर सकते हैं। मैं तो बहुत सारे हमारा शरणगमन प्रतिज्ञाबद्धता बुद्ध धम्म संघ के प्रति होना चाहिए। हमारी प्रतिज्ञाबद्धता नहीं होने से, शरणगमन नहीं होने से ही हमारा विकास नहीं हो रहा। तो हमें आज के दिन यही यहाँ पर से संकल्प लेना चाहिए कि मैं सवेरे बुद्ध वंदना बोलने से पूरे दिन में उस बुद्ध वंदना को अपने जीवन में आत्मसात करूँ। मैं जो भी त्रिरत्नों को शरण जाती हूँ, बुद्ध धम्म या संघ, तो वैसा बनने का मैं प्रयास करूँ। मैं जो भी शीलों का संभालन करती हूँ, तो उन शीलों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करूँ। हम लिस्ट बनाए कि हमारा कितने द्वेष वाले थे, कितने झगड़ालू थे, कितने गुस्से वाले थे, और आज हम कैसे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भीतर करुणा का विकास होना चाहिए। महायान और वज्रयान करुणा के विकास के लिए ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना आप ध्यान करोगे, जितने घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे ध्यान करना है, यानी वज्र जैसा बनना। नहीं तो 59 की उम्र में भी ऐसे बैठे रहना पॉसिबल तो नहीं। लोगों को घूमने का दर्द होता है, वो अपने आप होता है, क्योंकि हमारे शरीर और मन को उस चीज़ की आदत हो। तो हमें हमारे शरीर और मन को अच्छी आदतें लानी। बहुत सारी बुरी आदतें हम जोड़ते आए। हमारे गुरु कहते हैं कि इंसान कुछ नहीं तो आदतों का बंडल है। हमने बहुत सारी ऐसी कई जन्मों से आदतें बनाई है, संस्कार बनाए हैं, जिसके कारण हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। जब तक हम ध्यान से उन परतों को खोलेंगे नहीं, उन संस्कारों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता। सिर्फ ध्यान ही है जो आपको परिवर्तित कर सकता है। तो आज के दिन आप यहाँ से संकल्प लें कि मैं हर रोज कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा तो ध्यान करूँ। 24 घंटे आपको जीवन में मिले हैं, लेकिन आप आधा घंटा में ध्यान नहीं करोगे, तो आप क्या सोचते हैं कि आप क्या खाने पीने, गाड़ी वगैरह खरीदने आए, संपत्ति बसाने, आपकी जो ऊर्जा है वो बुद्धत्व प्राप्ति के लिए आए, इस आवा जावा के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आए। लेकिन आप अगर उसी में फंसे रहोगे तो फिर और अनेक जन्मों में घूमते रहोगे। आपने आधे घंटे का भी ध्यान का निर्णय लेना चाहिए। आप आधा घंटा धम्म उदाई धम्मा पढ़े, आधा घंटा किसी मित्र को मिलिए और जो भी पढ़ा है उसके ऊपर चर्चा कीजिए। आप स्वयं चिंतन भी कीजिए कि मैंने आज धम्मपद की एक गाथा पढ़ी है और उस पर चिंतन करिए कि मेरे जीवन में ये गाथा का क्या मतलब है, मैं क्या इसका आचरण करता हूँ। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कदम उठाकर आप आगे बढ़ सकते। इसी जीवन में अगर छोटे छोटे कदम आपने उठाए तो आप 24 घंटे में से कुछ समय निकाल अपने खुद के आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। तो आज के दिन आपने मुझे बहुत ही शांति